Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing current affairs related to ministries and scheme. So let's continue our discussion. हम इसमें शुरू करते हैं नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट से। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो वाटर सेट कंपोनेंट्स हैं पीएम के एसवाई के तहत उसको तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि जो है उनको मजबूत किया जा सके। ठीक है। और इसमें जो इरिगेशन या सिंचाई को लेकर के जो एक्सेस है सभी फॉर्म्स को खेतों में हर खेत को पानी और एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को देखते हैं। और इसका जो ये जो है फॉर्मुलेशन ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज रिलेटिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और विज्ञान और तकनीक से संबंधित जो भी नियमन है उसको और जो कानून है उसको ये बनाती है, उसका प्रशासन देखती है। और इसमें जो है निम्नलिखित जो डिपार्टमेंट से शामिल किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको 1986 में गठित किया गया था। और ये जो मॉडर्न बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है का क्षेत्र है उसके विकास और उसके वाणिज्यीकरण को ध्यान में की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए इसको है। और ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2015 और 2020 के कार्यक्रम को की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको है। एंड टू इंटेंसिफाई रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जो है वैक्सीन, ह्यूमन जीनोम और इन्फेक्शियस और क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है। इसके संदर्भ में जो अनुसंधान है उसको प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना और तीव्र करना है। या फिर जो क्रॉप साइंसेस हैं, फसल को लेकर के जो विज्ञान जो और एनिमल एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर है। ठीक है। और जो फूड एंड न्यूट्रिशन पर के एरियाज है इसमें रिसोर्स को इंटेंसिफाई करना है। एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन और तकनीकी जो कि क्लीन एनर्जी के लिए ज़रूरी है, इन सब के लिए रिसर्च को इंटेंसिफाई करना है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट इसके अंदर कौन कौन से आते हैं स्वायत्त जो संस्थान है? एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये दिल्ली में है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली में है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज कहाँ पे है? पुणे में। कोशिका विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? पुणे में है। और कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। कलाम स्वास्थ्य तकनीकी संस्थान। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च है वो दिल्ली में है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके तहत जो आता है ये साइंस और टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। और जो प्ले द रोल ऑफ ए नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। जो भी वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियाँ पूरे देश में चलती हैं, ठीक है, उनको ये एक तो ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है और उनको प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। और ये कई सारे जो साइंटिफिक वैज्ञानिक परियोजनाएं चल रही हैं इंडिया में उसके लिए फंड प्रोवाइड कराता है, फंड उपलब्ध कराता है। और ये जो कई सारे जो रिसर्चर्स हैं भारत में जो कि कॉन्फ्रेंस करने के लिए विदेश जाते हैं और या प्रयोग करने के लिए विदेश जाते हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन तकनीकी सूचना फोरकास्टिंग अनुमान और मूल्यांकन परिषद, विज्ञान प्रसार भी इसके तहत आता है। और नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज भी इसमें आता है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नेटमो कोलकाता इसमें भी ये भी आता है। और सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, भारत सर्वेक्षण, IISC एंड IISER, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, ये भी इसके तहत आता है।
नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। ये जो है जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है उसको प्रमोट करता है। और जो लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है, उनकी सहायता करता है। क्यों सहायता करता है? ताकि वो जो है एक आधुनिक तकनीकी पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा से संबंधित जो तकनीकियां हैं जिनका जो है काफ़ी उच्च कमर्शियल या वाणिज्यिक क्षमता हो, उसको विकसित कर सकें। और कैटलाइज फास्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ लैब स्किल R&D, और इनहेंस द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स इन ओवरऑल एक्सपोर्ट। जो सारे एक्सपोर्ट है उसमें टेक्नोलॉजी इंटेंसिव जो है तकनीकी गहन निर्यात को दक्ष बनाना है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन साइंटिफिक लेबोरेटरीज, जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, और जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके बीच में एक जुड़ाव या लिंक पैदा करना, ताकि जो है जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंतर्गत जो है स्थानांतरित किया जा सके। और इसके अंदर जो स्वायत्त निकाय हैं वो है एक कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर CSIR, और विज्ञान ज्योति। जो विज्ञान ज्योति है इसको महिलाओं को साइंस को परस्यू करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। और इसमें जो है 500 जिलों से महिलाओं को सेलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा, और उनको ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे वो साइंस कैंप्स जो है IIT, NIT और अन्य जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जा कर के अटेंड कर सकें। और जेंडर एडवांसमेंट्स फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन गति, ये जो है टू डेवलप ए कम्प्रिहेंसिव चार्टर and a framework for the assessing the gender equality in the STEMs. Local treatment for urban sewage for health reuse Lotus program, and to demonstrate a novel holistic wastewater management approach that will produce clean water that can be reused for various purposes, initiated in 2017। ठीक है, और ये जॉइंटली जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और ये प्रोजेक्ट जो है 12 फुल्ला ट्रेन नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो पार्टनर्स हैं वो है IIT दिल्ली, नीरी, ठीक है, और जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है टेरी, वो इसके भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं। इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरियाज, मतलब उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को और ज़्यादा गहन बनाना। और इसमें जो है हाई प्रायोरिटी जो एरिया है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, विशेषज्ञता की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी सहायता प्रदान करना है इसमें। और ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है इसमें जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनकी पहचान करता है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड। यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, उम्मीद इनिशिएटिव। और ये जो है इंडियन इंडियन यानी नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र, ठीक है, जो कि काउंसलिंग और प्री नटाल टेस्टिंग और डायग्नोसिस मैनेजमेंट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी केयर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। और इसका जो ये जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो रोकथाम है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है, इस कॉन्सेप्ट के पे काम करता है। नेशनल बायोफार्मा मिशन, इसको क्यों लाया गया? ताकि जो नए वैक्सीन हैं और नए बायोथेरेपी और डायग्नोसिस और मेडिकल जो उपकरण है, डिवाइसेस हैं, उनका विकास किया जा सके। और जो इसका प्रारंभिक फोकस होगा वो ह्यूमन पापिलोमा वायरस, पेपलोमा वायरस जो है डेंगू, और बायोसिमिलर्स फॉर कैंसर्स, डायबिटीज एंड रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, और
और मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक्स पर इसका जो है फोकस होगा। इसके लिए वैक्सीन बनाए जाएंगे। इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेटिव मिशन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें इंडस्ट्री और जो एकेडेमिया है उसको मिलाया जाएगा। 50% जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक के लोन के माध्यम से होगा, और ये बिडाक यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है उसके द्वारा लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनोवेटेड जोन्स जो है इंडिया में I3 प्रोग्राम्स इनको शामिल किया गया है। बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, और ये जो प्रोग्राम है ये जो है बायोटेक किसान हब, जो कि प्रत्येक 15 जो भी 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसमें जो है एक लघु समय के लिए यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल किए जाएंगे, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सॉरी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और ये इन पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और उसमें जो है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनका सहयोग लिया जाएगा। महिला किसान बायोटेक फेलोशिप फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन फार्म प्रैक्टिसेस फॉर वीमेन फार्मर्स। महिला किसान बायोटेक फेलोशिप जो है वो ट्रेनिंग और जो एजुकेशन है फॉर्म जो किसी के क्षेत्र में जो प्रैक्टिसेस हैं वुमेन्स के द्वारा उसके लिए है। आई एम सॉरी। कैटल जीनोमिक्स स्कीम जो है ये सिलेक्शन ऑफ हार्डी लाइव स्टॉक्स से जुड़ा हुआ है, ताकि जो उच्च उत्पादकता वाले और बीमारियों के प्रति जो है उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले रिजाइलियंट लाइव स्टॉक्स के प्रोडक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। और इसमें जो है हाई डेंसिटी DNA चिप्स जो है बनाए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे, ताकि जो लागत है और जो समय अंतराल है फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए उसको विकसित किया जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। और इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम, और इसका जो लक्ष्य है वो यंग जो स्टूडेंट्स हैं, जवान जो छात्र हैं, उनको विज्ञान पढ़ने के लिए और रिसर्च अनुसंधान को फॉलो करने के लिए एज ए कैरियर ऑप्शन, ठीक है, प्रोत्साहित किया जाएगा, आकर्षित किया जाएगा। और जो क्रिएटिव रचनात्मक सोच है, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाएगा। और जो कल्चर इनोवेशन का जो कल्चर है, नवाचार की संस्कृति है बच्चों के बीच में, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट्स एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर्स, ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम प्रोग्राम, ये जो है एक इंडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट डील्स विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर आधारित जो व्यवस्था है उसके डिप्लॉयमेंट को डील करता है ये, ठीक है, जो कि जो फिजिकल वर्ल्ड में सेल्फ ड्राइवन कार्स होता है, ऑटोनॉमस अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं, UAV एंड एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम्स हैं, ये इन सारे कामों को करता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो सिस्टम होता है। और बोर्ड रिसर्चर्स थीमेटिक एरियाज अंडर प्रोग्राम्स आर interdisciplinary cyber physical system research, data science research, Internet of Things research, and cyber security research, Indian heritage in the digital space, and epidemiology data analytics, quantum information science and technology, mission mode scheme under this program for research and development in quantum technologies and computers. क्वांटम टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेक्चर्स में बात किया था। नेशनल मिशन ऑन इनडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इसका जो लक्ष्य है वो 15 जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाने हैं, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब बनाने हैं, और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क्स बनाने हैं।
और जो हब्स और TTRP जो होंगे वो एकेडमिक्स और इंडस्ट्री और सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जुड़े होंगे। नेक्स्ट हमारा है अटल अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन अंडरटेकिंग नेशनली रेलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन या उन्नति। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा सेक्टर है, ठीक है, उसको 5 सालों के दौरान में एकदम उसका कायाकल्प कर देना है। और ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, जैव तकनीकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन के तहत। और ये मिशन जो है, इस मिशन में जो है गर्भ इनी एक ऐसा मिशन जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को जो है मातृत्व और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रमोट करता है, और प्री टर्म बर्थ जो होता है उसके प्रेडिक्शंस के लिए टूल डेवलप करता है गर्भ इन दी सेपी। ये मिशन जो है कुछ जो है वहनी यानी अफोर्डेबल वैक्सीन जो है एंडेमिक डिजीजेस हैं उसके विकास के लिए होता है। और डेवलपमेंट ऑफ बायो फोर्टिफाइड एंड प्रोटीन रिच वीट, मतलब बायो फोर्टिफाइड और प्रोटीन से भरपूर जो है गेहूँ, ठीक है, जो कि पोषण अभियान जो है उसमें उसका सहयोग देगा, उसके विकास का काम करना है। मिशन ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट फॉर अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक्स। क्लीन एनर्जी मिशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस फॉर द स्वच्छ भारत, जो है नवाचार तकनीकी के आधार पर स्वच्छ भारत के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा क्लीन एनर्जी मिशन में। साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू द रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फॉर इंडिजिनस काउस। सूत्रापिक जो है एक अंतर मंत्रालयी फंडिंग प्रोग्राम है जो कि जो स्वदेशी गायों पर रिसर्च को प्रमोट करता है, और इसमें कई सारे जो थीम्स हैं यूनिकनेस एंड इंडिजिनस काउस के उनको शामिल किया गया है। और जो प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिजिनस काउस हैं वो है एक दवाई है, ठीक है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस इसके हैं, फूड न्यूट्रिशंस हैं, और प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिजिनस काउस बेस्ड यूटिलिटी आइटम्स। टेयर यानी कि टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सेलेंस, ये भी एक मोबिलिटी स्कीम है। और जो इसका एम क्या है? इसका एम है टू एक्टिवेट द latent and unused research and development capacity in college, unused जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी जिनका उपयोग नहीं किया गया हो कॉलेजेस में विकसित करना है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में विकसित करना है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कम पड़ता है। और ये जो है जो अंडरटेकिंग्स हैं जो पार्ट टाइम रिसर्च की, इनको फैकल्टी वर्किंग इन द रेगुलर कैपेसिटी इन इंस्टीट्यूशन सच एज IIT, IIS या नेशनल लैब्स, ठीक है, उनको जो उनकी अंडरटेकिंग्स को जो है इसमें अनुमति दी गई है। अवसर ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल एंड आर्टिकुलेटिंग रिसर्च, इसका एम क्या है कि विज्ञान से संबंधित जो लेखन है उसको प्रमोट करना है। इसमें जो है आप न्यूज़पेपर में लिखिए, मैगजीन में लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, सोशल मीडिया पर लिखिए, या फिर जो यंग PhD स्कॉलर्स हैं और जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज हैं वो इसमें जो है लिखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकल्प परियोजना, और कुछ क्लस्टर्स ऑफ द विलेजेस हैं उत्तराखंड में, ठीक है, ये DST के द्वारा उनको अडॉप्ट किया जाएगा और सेल्फ सस्टेनेबल स्वधारणीय बनाए जाएंगे इनको। और जो एम्फेसिस होगा, एम्फेसिस गिवन टू प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड कॉटेजेस, इंडस्ट्रीज एंड एनिमल हस्बेंड्री इन एन इको फ्रेंडली मैनर, ठीक है, एक इको फ्रेंडली मैनर में जो है जो जो बल किस पर दिया जाएगा, कृषि करना होगा या एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री जो भी होगी, एनिमल हस्बेंड्री, वो एग्रो फ्रेंडली इको फ्रेंडली मैनर में किए जाएंगे। इनिशिएटिव्स टू प्रमोट हैबिटेट एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल प्रोग्राम है टू इम्प्रूव एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग्स एंड सिटीज़, शहरों के और बिल्डिंग्स के जो ऊर्जा परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है। एंड सपोर्ट्स
enhancements of knowledge and practices to save energy in design, construction and operation of the buildings। जो ऊर्जा है उसको बचाना है, ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा, उसके संबंधित जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको मजबूत करना है। निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये नर्चरिंग नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन आइडियाज और इनोवेशंस इनटू द सक्सेसफुल स्टार्टअप। जो सफल स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनमें ये नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्राइवन आइडियाज़ को डाला जाएगा इसके माध्यम से, और इनोवेशन को। और जो कंपोनेंट्स हैं निधि के, ये है, इसमें है प्रयास। प्रयास जो है प्रमोटिंग एंड एक्सिलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स, एंड सीड सपोर्ट सिस्टम विच प्रोवाइड्स अप 1 करोड़ रुपीज से पर स्टार्टअप। प्रत्येक स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपये ये प्रोवाइड कराता है, और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च वज्र फैकल्टी स्कीम, और वज्र फैकल्टी स्कीम है जो डेडिकेटेड प्रोग्राम है, और ये एक्सक्लूसिवली फॉर द ओवरसीज साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियंस। जो विदेशी साइंटिस्ट होंगे और एकेडमिशियंस होंगे उनके लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम है, समर्पित कार्यक्रम है एक। और इसमें जो जोर दिया जाएगा वो नॉन रेजिडेंस इंडियन एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन, भारतीय मूल के व्यक्ति, और जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन हैं उन पर बल दिया जाएगा। और इनको जो है रिसर्च और डेवलपमेंट इन इंडिया, जो भारत में रिसर्च और शोध और अनुसंधान विकास किया जाएगा, उसमें इनको भागीदारी और इनका सहयोग लिया जाएगा। और साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है वो एक सांविधिक निकाय है इस डिपार्टमेंट का, और ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। और ये जो है एक ओवरसीज साइंटिस्ट फैकल्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल, जो कि एनआरआई और पीआईओ एंड ओसीआईओ के लिए खुला हुआ है। मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो मिशन, ठीक है, ये 2007 में लॉन्च किया गया था, और एक अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ठीक है, अम्ब्रेला क्षमता निर्माण कार्यक्रम है ये। और इसमें जो है सभी वैज्ञानिक संस्थान और उद्योग जो भी इस देश में हैं उनको टारगेट बनाया जाएगा। और ये नैनो मिशन काउंसिल चेयर्ड बाय, मतलब एक जो है प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के द्वारा जिसका अध्यक्षता की जाती है, ठीक है, उसके द्वारा ये चलाया जाएगा। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, साथी, ये जो साथी इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इनिशिएटिव है, और ये इज सेटिंग अप अ शेयर्ड प्रोफेशनली मैनेज्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये जो है एक तरीके से प्रोफेशनली जो पेशेवर रूप से प्रबंधित और विज्ञान और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बनाया जाएगा इसमें। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साथी के नाम से जाना जाएगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को साथी के नाम से जाना जाएगा। साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट शुप्रा स्कीम, ये जो स्कीम है ये साइंस और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा विकसित किया जा रहा है, और जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसके जो लक्ष्य हैं वो फंड एक्सप्लोरेशन है, नए साइंस वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज के लिए, जो कि जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट है, वैश्विक स्तर पर इम्पैक्ट होगा। किराना, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू द नर्चरिंग, नर्चरिंग के द्वारा जो है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट जो है रिसर्च एडवांसमेंट में। वीमन एक्सक्लूसिव स्कीम है ये फॉर डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये वीमन एक्सक्लूसिव स्कीम है। और इसका जो मैंडेट है, इसमें जो जेंडर पैरिटी है साइंस और टेक्नोलॉजी में, जो उसको दूर करना है, ठीक है, सॉरी, जेंडर पैरिटी लाना है, ताकि जो ये जेंडर्स को जो है मेन स्ट्रीमिंग करना है उनका, मतलब उनको मुख्य धारा में लेकर के आना है साइंस के क्षेत्र में। इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट, इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जो भी इंडियन लोग हैं, इंडियन व्यक्ति है, ठीक है, उसका एक पूरा जीनोम सीक्वेंस लेना है, सभी इंडियंस के जीनोम सीक्वेंस लिए जाएंगे, ताकि जो है एक पायलट डेटाबेस बनाया जा सके। और इससे क्या होगा कि जो आनुवांशिक एपिडेमियोलॉजी है ऑफ कैरियर्स
कैरियर जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है, उसके लिए इनको सक्षम बनाया जा सकता है। इंडिजिनोम कार्ड और इंडिजिनोम मोबाइल एप्लीकेशंस भी होंगे। इंडिजिनोम कार्ड होगा, इंडिजिनोम मोबाइल एप्लीकेशन होगा। एंड जो एप्लीकेशन होगा इन प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन विथ फास्टर एंड एफिशिएंट डायग्नोसिस ऑफ रेयर जेनेटिक डिजीजेस। और ये जो है CSIR के द्वारा इसको फंड किया जाएगा। और CSR ने जो है एक होल जीनोम सीक्वेंसिंग कार्यक्रम जो है 1018 इंडियंस का अलग अलग जो है पॉपुलेशन से पूरे देश में वो कंडक्ट करेगा। मिनिस्ट्रीज ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, बंदरगाह, शिपिंग और वाटरवेज से संबंधित मिनिस्ट्री। और ये जो है जो भी पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज हैं उससे संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे और जो प्रशासन इसका किया जाएगा वो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया जाएगा। और ये सारे जो शिपिंग और पोर्ट सेक्टर्स हैं जिसमें कि शिप बिल्डिंग मतलब जहाज़ों का निर्माण, उनको उनका रिपेयर करना, और जो महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं, नेशनल वाटर जो वेज हैं, इनलैंड जो वाटरवेज हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग और जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको इसके अंदर लाया जाएगा, इनके अंदर रखा जाएगा। सबऑर्डिनेट एंड अटैच्ड ऑफिसेज, इसमें जो जुड़ी हुई जो ऑफिसेज हैं वो कौन कौन सी होंगी? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई, अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर पोर्ट ब्लेयर, एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप न्यू दिल्ली, एंड माइनर पोर्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मुंबई। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सागर माला। सागर माला की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ये एक पोर्ट बंदरगाह आधारित विकास कार्यक्रम होगा पूरे देश में। और इसके जो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? वो कंपोनेंट्स होंगे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट्स को आधुनिकीकरण करना है, नए पोर्ट्स का विकास करना है, और जो पोर्ट्स की जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है, और पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट या तटीय क्षेत्रों के जो सामुदायिक विकास है उसको बढ़ाना है। और नेशनल जो सागरमाला एपेक्स, नेशनल सागरमाला जो है वो एपेक्स कमेटी होगी जो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इन कोलैबोरेशन विद द सेमेंस एंड इंडियन रजिस्टर्ड ऑफ द शिपिंग के द्वारा ये विकसित की जाएगी। और इट विल हैव कैंपसेस एट विशाखापट्टनम, इसके जो कैंपसेस होंगे विशाखापट्टनम में, मुंबई में स्थापित किए जाएंगे। एंड द सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी जो है वो IIT खड़गपुर में स्थापित की जाएगी। कोस्टल बर्थ स्कीम, कोस्टल बर्थ स्कीम क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? जो पोर्ट्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स या जो स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पोर्ट्स हैं या जो राज्य सरकारें हैं उनका वित्तीय मदद किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकें जिसपे जो कार्गो और जो पैसेंजर्स हैं समुद्र या नेशनल हाईवेज के द्वारा उनके मूवमेंट्स को सुविधा प्रदान किया जा सके। कोस्टल बर्थ स्कीम। प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम, जो प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम है ये क्या है? प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम जो है पाक में पाक की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार, बंगाल की और जो फैसिलिटेटेड मैरीन ट्रेड जो है इसके थ्रू उनको सुविधाजनक बनाना है। पाक वे और गल्फ ऑफ मन्नार में को जोड़ना है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक वे को जोड़ना है, और जो मैरीटाइम ट्रेड्स हैं इसके रास्ते जो होता है उसको सुविधाजनक बनाना है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, तो जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है इसमें जो है वाटरवेज यानी कि जल मार्गों का विकास किया जाएगा, और वो भी वाणिज्यिक नेविगेशन के लिए इलाहाबाद हल्दिया के बीच में गंगा रिवर पर। और इसका जो तकनीकी जो सहयोग है, असिस्टेंट है, और जो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक से आएगा। और ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को इसके तहत कवर किया जाएगा। और ये 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स जो है इसके अंदर नेशनल वाटरवेज 1 के अंदर प्लान किए गए हैं। मल्टी मॉडल टर्मिनल्स कौन कौन से होंगे? वाराणसी होगा,
साहिबागंज होगा, हल्दिया होगा और गाजीपुर होगा। और रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसमें ऐड किया जाएगा, जैसे आईटी बेस्ड सिस्टम होगा टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे संसाधनों के मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉर वाटर बॉर्न ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड एडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार इंडिया में इसको अडॉप्ट किया गया है। रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम को पहली बार इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। और इंडियाज फर्स्ट इनलैंड मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट्स जो है वो गंगा नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है, इंडिया का पहला इनलैंड मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट। तो अब इस लेक्चर में हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।